आरबीएससी 12वीं बोर्ड की परीक्षा राजनीति विज्ञान का पेपर आपके 21 अप्रैल को आयोजित होने वाला है, जिसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ। आपके कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर लॉन्ग आंसर पर भी, लॉन्ग क्वेश्चन पर भी एक वीडियो आपको लानी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए लॉन्ग आंसर लेकर आ चुका हूँ। 21 अप्रैल कल आपका पेपर है राजनीति विज्ञान का, अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैं आपसे आपकी यही प्रार्थना करता हूँ कि 90% आपसे उससे आप नंबर क्रॉस करो। तो आपको अच्छी सी तैयारी करनी है उसी के हिसाब से। तो आपको आज लॉन्ग आंसर भी पढ़ने हैं थोड़े, और आपने क्विज तो बहुत कर ली, मतलब आपने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बहुत पढ़ लिए होंगे। तो अब लॉन्ग आंसर पर थोड़ी बढ़ते हैं, आज इनको पूरा ही कवर कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद के विरुद्ध है वो अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया था? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? यानी सोवियत संघ यानी रूस के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव इसके राष्ट्रपति थे जब इसका विघटन हुआ था रूस का। उसी के साथ तीसरा है, मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? इसका भी आपको आंसर बताना है। मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं देखता हूँ कितने आंसर सही आते हैं। चौथा है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो आपकी हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में आपके पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है, आपके 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके भारत में चुनाव आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, कुछ बंदे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ 1952 कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 1950, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1950 में ही भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, और वो भी 25 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, भारतीय चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग पर। तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छठा है, आपकी दृष्टि में अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कार्य किया गया था? और दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपके लिए एक अलग से सूचना है। आपके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपके लिए अगर आप कक्षा 8 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पर जुड़ना चाहिए। वहाँ पर आपके आते रहते हैं एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपकी 12वीं क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, साथ ही 10वीं क्लास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपके लिए क्विज आती रहती है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपके लिए डेली आते रहते हैं। तो ये थे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने से भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी इनके आंसर डाल रखे हैं। सातवां क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता है वो किन देशों के बीच में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में 100% लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको। 100% ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में, कल जो 21 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ताशकंद समझौते से संबंधित आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और वो कब हुआ था? 1966 में आपके ये समझौता हुआ था, ठीक है। और आठवां है आपके, भारत में आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? कि कश्मीर रहा है। आप उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। उसी के साथ गुट निरपेक्ष की नीति से भारत को मिलने वाले कोई 2 लाभ बताने हैं आपको। कि गुट निरपेक्ष की नीति में भारत शामिल हो, उससे भारत को क्या लाभ मिलते हैं? गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं? मतलब हम किसी भी गुट में नहीं रहे। जैसे कि अभी एक आपको पता है, सोवियत संघ का अलग था, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग ग्रुप था। संयुक्त राज्य और सोवियत संघ की तो मार सकते थी उस समय। तो गुट निरपेक्ष क्या होता है? किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, एक तरफ से निरपेक्ष हो जाना। जैसे कि होता है ना पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को नहीं मानना। उसी प्रकार जैसे कि किसी भी गुट को नहीं माना, तो गुट निरपेक्षता की नीति से यह लाभ हुआ है भारत को कि भारत को युद्धों में शामिल नहीं होना पड़ा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा, मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप से उनके देशों को क्या क्या लाभ हुआ था? कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो मार्शल योजना के तहत जो पश्चिमी यूरोप के कुछ देश थे उनको क्या क्या लाभ हुआ था आपको बताना है। मार्शल जो योजना आई थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अच्छी तरीके से लिख के। और 12वां, आप भारत की सुरक्षा नीति के लिए कोई 2 घटक बताइए। तो भारत की सुरक्षा नीति के लिए कोई 2 घटक आपको भी बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। 13वां, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में, ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण वाले, ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। उसी के साथ आपके 14 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपके। हाँ, तो 14वां क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। मतलब भारत में जो पहले 3 चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व क्यों रहा था? इसके कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो इसके 2 कारण ये हो गए कि वहाँ पर पहली बात तो ये थी कि आपके भारत में उस समय पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व इसी कारण रहा था क्योंकि उस समय केंद्र में
कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में यानी सेंट्रल में कांग्रेस सरकार थी, सेंट्रल मिनिस्टर सभी कांग्रेस के थे। उसी के साथ कांग्रेस को जन आंदोलन जो हुए थे हमारे आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, तो महात्मा गांधी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। इसी कारण कांग्रेस पहले तो इसमें प्रभुत्व का दौर ही रहा था, बाद में कांग्रेस नीचे गिरती गई। पहले जो 3 चुनाव थे उनमें कांग्रेस एकदम पूरी हर जगह कांग्रेस ही छाई हुई थी। 15 आप नेहरू जी को विदेश नीति तय करने का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? 2 कारण आपको बताने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसी के साथ इसकी आपको हल से PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इसकी मिल जाएगी। 16वां निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शिमला समझौता इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शिमला समझौता, पक्का कल के एग्जाम में मिल सकता है। और भारत की परमाणु नीति भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल सकती है कल के एग्जाम में, 21 अप्रैल के एग्जाम में राजनीति विज्ञान में। तो ये 17वां क्वेश्चन है आपको मतलब 17वां और 18वां क्वेश्चन है आपके। 18वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपके। छोटे देश महाशक्तियों के काम आने के कोई 4 कारण बताइए। छोटे देश है वो महाशक्तियों के क्या काम आते थे, उनके कोई 4 कारण बताने। तो छोटे देश महाशक्तियों के बहुत काम आते थे, जैसे कि छोटे देश अगर युद्धों में उनसे वो धन की जो पूर्ति होती थी वो वहाँ से करते थे, हथियार की पूर्ति, और अगर देशों में व्यापार के लिए मजदूर भी आपको उनको वहाँ से मिल जाते थे, और मतलब काफ़ी उद्योगों के लिए माल खपाने के लिए भी उनको मिल जाते थे। तो इस प्रकार से 4 कारण आपके हो सकते हैं, और युद्धों में बहुत ज़्यादा काम में आते थे, बड़ी सैन्य शक्ति हो जाती थी, सेना में वर्दी करने के लिए भी ये छोटे देश काम आते थे, ठीक है। और 19 क्वेश्चन है, भारत के प्रदत्त मानचित्र में इनको दर्शाना है आपको। सहकारी दुग्ध उत्पादन वाला राज्य आपको पूछ सकता है। हरित क्रांति से प्रभावित 3 राज्य आपको बताने हैं। हरित क्रांति से प्रभावित कुछ राज्य थे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको भी आपको अच्छी तरीके से बताना है। 20वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताइए जो उसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो। तो सुरक्षा परिषद के लिए कोई 4 आवश्यक मापदंड बताने हैं जो कि इसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो। तो ये भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ मापदंड है वो भी आपको बताने हैं। और वैश्वीकरण के कोई 4 जो कारण है उनका आपको उल्लेख करना है। क्या रीजन थे जिससे कि वैश्वीकरण की अवधारणा चालू हो गई थी? वैश्वीकरण क्या है, पहले इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अच्छे तरीके से देख लो। वैश्वीकरण यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही आपके वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसके क्या कारण रहते हैं कि ये वैश्वीकरण पूरे देशों में फैल चुका था, क्योंकि वैश्वीकरण से एक अच्छी तरीके से GDP में भी सुधार आया था, सकल घरेलू उत्पादों में। तो इसका आंसर भी आपको अच्छी तरीके से दे देना है और आप टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। 22वें सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के कारणों का कारण है उनको स्पष्ट करना है। मतलब सैन्य शक्ति में अमेरिका है वो वर्चस्व के कारण क्या थे, क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था छोटे देश थे वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा उनके काम करते थे, जो डेमोक्रेटिक स्टेट थे उनके लिए। 23वें 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौती बताइए। क्योंकि कांग्रेस में उस समय बहुमत कांग्रेस में नहीं रहा था, कांग्रेस उस समय सरकार गिरने वाली थी। आपको पता है 1967 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम चुनाव की मतलब समस्या आ चुकी थी। भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कोई 4 कारण बताने थे। एक जगह संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका था, उसी के साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था उस पर भी काफी संकट आ चुका था इसी कारण। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आज शाम आपके लिए एक वीडियो और आने वाला है, उसको भी जरूर देख लेना, लाइव क्लास आने वाली है तो उसको भी जरूर देख लेना। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।